चलिए अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश की ओर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो लगातार तेजी से गिरावट आ रही है और आज इसी पर ही बात होगी। AQI 1000 के पार। जी हां, कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस में पहुंच चुका है। ये हालात न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि दैनिक जीवन में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दिल्ली NCR के विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 1000 के पार पहुंच गया है। जहांगीरपुरी की बात करें तो AQI यहां पे 1234 तक पहुंचा। नांगलोई एक्सटेंशन की बात करें तो 1134, उत्तम नगर की बात करें तो 916 तक दर्ज किया गया। द्वारका इलाके की बात करें तो यहां पे AQI 800 से 900 के बीच रह गया है और ये आंकड़े प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाते हैं। हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन की समस्या हो रही है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों के साथ ये हालात और भी गंभीर हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हवा हुई बेहद खराब, वायु प्रदूषण चरम पार। दिल्ली में आपातकाल, कई जगह AQI 1000 पार। धुंध की मोटी चादर छाई, सांस लेने में कठिनाई। प्रतिबंधों में हुई देरी, सुप्रीम कोर्ट ने आंख तरेरी। स्टेज 4 की पाबंदियां लागू, कब होगा जहर पर काबू। स्कूलों में छुट्टी, वाहनों पर लगाम, निर्माण बंद, घर से काम। थर्मल पावर प्लांट बड़े प्रदूषण, पराली जलाने से 16 गुना घातक। बच्चे बुजुर्गों का रखे खास ध्यान, घर से निकलना खतरनाक। तो दिल्ली NCR की हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और इसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू करने की बात कही है। ज्यादा कड़े उपाय भी लागू किए जाएंगे। बोर्ड की कक्षाओं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर चली गई हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन हो गया है। इसी के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छा गई, जिसके कारण वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि दैनिक जीवन में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। हर सांस में जहर। NCR के विभिन्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 1000 के पार चला गया। जहांगीरपुरी में AQI 1234, नागलोई एक्सटेंशन में 1134 और उत्तम नगर में 916 दर्ज किया गया है। द्वारका इलाके में भी AQI 800 से 900 के बीच रह गया है। ये आंकड़े प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाते हैं। हवा में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। दिल्ली NCR गैस के चैम्बर में तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने 3 दिनों तक इंतजार क्यों किया। अधिकांश स्थानों पर AQI 400 से अधिक है। वायु गुणवत्ता 12 तारीख को ही गंभीर हो गई थी। आपको ग्रेड को लागू करने के लिए 3 दिन क्यों लगे? अब अगर AQI 400 से नीचे भी आता है तो भी हम आपको ग्रेड 4 को वापस लेने की अनुमति नहीं देंगे। हम यही आदेश देने का प्रस्ताव रखते हैं। आप न्यायालय की अनुमति के बिना ग्रेड 4 को वापस नहीं लेंगे। गौरतलब है कि प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। इन नियमों के लागू होने के साथ दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो गई है और इसके तहत निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध समेत कई सख्त नियम लागू हो गए हैं।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली सरकार से वाहनों के ऑड इवन नियम को लागू करने की भी अपील की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लास को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसके साथ दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। आज देश भर में AQI वेरी पुअर, सिवियर प्लस रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आज मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूं कि पराली जलाना पिछले 6-7 साल से देश भर में बढ़ता जा रहा है। चाहे हरियाणा हो वहां बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है, राजस्थान हो वहां बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश हो वहां बढ़ रहा है। पिछले 6 साल में, पिछले 7 साल में केंद्र सरकार एक कदम बताए जो उन्होंने ये घटनाएं रोकने के लिए लिया है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रदूषण के लिए केंद्र और बीजेपी शासित प्रदेशों पर ठीकरा फोड़ दिया है। जवाब में बीजेपी की तरफ से उनकी सरकार के साथ पंजाब पर आरोपों की बौछार की गई। दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी। लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पंजाब में सत्ता आ गई तो पराली पर मौन हो चुके हैं। 450-500 पार AQI हो गया। ग्रैप 4 लागू होना मतलब कि कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक लग गई। अब सोचिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या होगा, उनकी दिहाड़ी कहां से निकलेगी। ये जहरीली राजनीति है आम आदमी पार्टी की, जिसकी वजह से आज दिल्ली वासियों को इतना भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं, जिनमें दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन होगा। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी प्रोजेक्टों के निर्माण कार्य पर पाबंदी लागू रहेगी। दिल्ली NCR की राज्य सरकार सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की मंजूरी के लिए अपील की गई है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर से काम कराने का फैसला कर सकती है। राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती है। उधर हरियाणा के भी 5 जिलों के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 14 जिलों में ग्रेप 4 के प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। तो दिल्ली NCR में ग्रेप 4 की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर प्रयासों का जमीन पर असर भी देखने को नहीं मिल रहा। हर साल पाबंदियों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, लेकिन हालात वैसे ही हैं। नियम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होते हैं। देखिए, AQI इंडेक्स 1000 पार करने का आंकड़ा दिल्ली NCR की भयावह तस्वीर बयान कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गैस चैम्बर बन गया है। AQI का औसत लेवल 481 तक पहुंच गया है। ये अब तक की सबसे खराब श्रेणी है। लगभग सभी स्टेशन गंभीर प्लस श्रेणी में हैं। अब से ग्रेप 4 के नियम लागू हो गए हैं। सरकार अब ऑड इवन रूल, ऑफलाइन क्लास को पूरी तरह बंद करने, दफ्तरों में 50% उपस्थिति और अन्य इमरजेंसी उपायों जैसे निर्णय ले सकती है।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे वायु प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। दरअसल दिल्ली एनसीआर ग्रेड 4 की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर प्रयासों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। हर साल पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होते हैं। पिछले साल भी ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू की गई थी, लेकिन 14 दिन बाद जब अचानक मौसम बदला और बारिश हुई तो प्रदूषण से राहत मिली थी। इस साल दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में पाबंदियों का दौर चल रहा है, लेकिन प्रदूषण के आंकड़ों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि हमने अक्टूबर से अब तक तमाम उपाय और प्रयास किए जाने के दावे किए, लेकिन आज पॉल्यूशन कम होने की बजाय सीवियर प्लस में पहुंच गया है। आगे भी प्रदूषण और कोहरा दोनों का कहर देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता संकट हर साल गंभीर रूप लेता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर प्लस श्रेणी में होने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सरकार ने अब से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया है, जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे कठोर उपाय के तौर पर माना जाता है। पिछले साल दिल्ली एनसीआर में ग्रेड के पहले चरण को 6 अक्टूबर, दूसरे चरण को 21 अक्टूबर, तीसरे चरण को 2 नवंबर और चौथे चरण को 5 नवंबर को लागू किया गया था। 2023 में ग्रेड 4 कुल 14 दिन लागू रहा था। 19 नवंबर को जब AQI लेवल 319 पर आ गया था, तब ग्रेड 4 की पाबंदियां हटा दी गई थी और हवा साफ रखने तक ग्रेड 3 लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसी साल 2022-23 की सर्दियों में भी ग्रेड 4 को सिर्फ 3 दिन लागू रखना पड़ा था। पिछले साल करीब 1.5 महीने तक दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां रहीं। 5 नवंबर 2023 को जब AQI लेवल सबसे ज्यादा 454 तक पहुंच गया था, तब ग्रेड 4 लागू किया गया था। दिल्ली एनसीआर में फिर प्रदूषण की स्थिति खराब है। दमघोंटू हवाएं चल रही हैं। घने कोहरे और प्रदूषण की वजह से धुंध छाई है। ठंड ने भी जबरदस्त दस्तक दी है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रिकॉर्ड की जा रही है। आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहाँ अलग अलग स्टेशनों पे आंकड़ा 1000 को भी पार कर गया। वहीं हरियाणा का बहादुरगढ़ 445 AQI के साथ लिस्ट में ऊपर बना रहा। बता दें कि दिल्ली में कुल 40 निगरानी स्टेशन है और इनमें 32 स्टेशन का डेटा कहता है कि यहाँ हवा की गुणवत्ता गंभीर यानी AQI 400 प्लस श्रेणी में है। हालात ये है कि दोपहर में भी सड़कों पर वाहनों को लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर हर साल चिंता जताई जाती है। प्रबंधन को लेकर नियम भी बनाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश देता है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण दिल्ली एनसीआर में खराब प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाता है। दिल्ली में वैसे तो लोगों को पूरे साल जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ता है, लेकिन नवंबर आते ही सभी को एहसास होने लगता है कि हालात कितने बदतर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोज़गार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की है। दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSC की एक नई स्टडी में कहा गया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने की भूमिका सिर्फ 8% है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में यहाँ वाहन ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इन वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से प्रदूषण फैल रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेटा कहता है कि वाहनों के कार्बन उत्सर्जन की अनुमानित हिस्सेदारी करीब 13% से 15% तक है। उसके बाद पराली जलाने से उत्सर्जन हो रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने से स्थिति और खराब हो गई है। यहाँ हवाओं में प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेटेड मैटर यानी PM2.5 और PM10 का लेवल भी सबसे ज्यादा है। ग्रेड 4 की पाबंदियां भी वाहनों के नियंत्रण पर ही फोकस्ड है। बता दें, दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं है। वाहनों की नियमित जांच और कड़ी निगरानी का अभाव है, जिससे पुराने और प्रदूषणकारी वाहन सड़कों पर चलते रहते हैं। दिल्ली सरकार अक्सर आसपास के राज्यों से ऐसे वाहनों की एंट्री होने का आरोप लगाती आ रही है। दिल्ली में BS3 और BS2 वाहनों की आधी से ज्यादा संख्या है, यानी कुल 60.14% वाहन ऐसे हैं
दिल्ली में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सिर्फ 2234 पुराने वाहन जब्त किए गए, 22,397 वाहन जब्त किए गए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि इस साल कार्रवाई को पहले की तरह सख्ती से अंजाम नहीं दिया गया है। निजी वाहनों के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली का मेट्रो और बस नेटवर्क विस्तृत है, लेकिन अन्य एनसीआर क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी है। इसका सीधा असर वाहनों की बढ़ती संख्या और प्रदूषण पर पड़ता है। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की थी, जिसमें ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां बारी बारी से सड़क पर चलती हैं। यह योजना वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत देने में सफल रही, लेकिन इसे दीर्घकालिक समाधान के रूप में नहीं अपनाया गया। भीड़भाड़ और यातायात की गति में कमी भी प्रदूषण को बढ़ाती है। ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा। इसके अलावा कार पुलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग को बढ़ावा देना भी फायदेमंद हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होते रहते हैं, जिससे धूल और धुएं का स्तर बढ़ता है। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, सामग्री को ढकना और एंटी स्मॉग गन का उपयोग जैसे नियम मौजूद हैं, परंतु इनका सही से पालन नहीं हो पाता है। एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियां हैं, लेकिन उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाता। छोटे उद्योग अभी भी पुराने और प्रदूषणकारी उपकरणों का उपयोग करते हैं और कई उद्योग पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करते। दिल्ली में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों का भी उल्टा असर हुआ है और ये दिल्ली में जहरीले धुएं को बढ़ा रहे हैं। खुले में कचरा और सूखी पत्तियां जलाने से वायु प्रदूषण में इजाफा होता है। इसके लिए प्रतिबंध और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी का अभाव है। लोग खुले में कचरा जलाने की आदत छोड़ नहीं पाते हैं। हरित आवरण बढ़ाने और पेड़ पौधे लगाने की कई योजनाएं हैं, लेकिन शहरीकरण के कारण ये मुश्किल हो जाता है। नए पेड़ लगाने और पहले से लगे पेड़ों की देखभाल करने का काम धीमी गति से होता है। ग्रेप सिस्टम लागू। दिल्ली एनसीआर में इस साल 14 अक्टूबर को ग्रेप 1 लागू किया गया था। उस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार हो गया था। उसके बाद 22 अक्टूबर 2024 की सुबह 8 बजे से ग्रेप 2 लागू किया गया। जब आंकड़ों में सुधार नहीं हुआ तो 25 दिन बाद यानी 15 नवंबर को ग्रेप 3 लागू करने का फैसला लिया गया। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। 3 दिनों बाद 18 नवंबर से ग्रेप 4 लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के पहले से प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा था। दिवाली के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। अब स्थिति ये है कि हवा में सांस लेना और मुश्किल हो गया है। लगातार देखिए, खास पेशकश पे हमारी नजर बनी हुई है कि किस तरीके से आखिर दिल्ली एनसीआर की हवा पॉल्यूटेड हो चुकी है। धुंध में डूबी हुई ये हवा और ये दिल्ली में इस समय WHO की लिमिट की बात करें तो 60 गुना ज्यादा जहरीली हवा है। आपको बता दें कि मौत और बीमारी के इस स्मॉग की साइंटिफिक वजह आखिर क्या है और क्यों हर साल दिल्ली में ये दर्द दिल्ली झेलती है, क्यों आखिर दिल्ली में ऐसे हालात बनते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की स्टडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट 89 लाख टन पराली जलाने से निकलने वाले 17.8 किलो टन प्रदूषण के मुकाबले 16 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। जून 2022 और मई 2023 के बीच एनसीआर में कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों ने 281 किलो टन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 छोड़ा। बता दें कि भारत फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जक है। यह वैश्विक मानव जनित SO2 उत्सर्जन के 20% से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। ऐसा मुख्य रूप से इसके कोयला निर्भर ऊर्जा क्षेत्र के कारण है। स्टडी में पाया गया है कि एनसीआर थर्मल पावर प्लांट उत्सर्जन और पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वाले उत्सर्जन के बीच तुलना SO2 प्रदूषण के पैमाने पर प्रकाश डालती है। एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट सालाना 281 किलो टन SO2 उत्सर्जित करते हैं, जो 89 लाख टन पराली जलाने से उत्सर्जित 17.8 किलो टन से 16 गुना ज्यादा है। स्टडी में आगे कहा गया है कि पराली जलाने से मौसमी उछाल आता है। थर्मल पावर प्लांट साल भर प्रदूषण का एक बड़ा स्थायी स्रोत है। ये थर्मल पावर प्लांट उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण की जरूरत पर जोर देता है, लेकिन थर्मल पावर प्लांटों को अक्सर नियमों से ढील मिलती है, जबकि पराली जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को सांस लेने के लिए। ये थोड़ा पोल्यूटेड एयर है, तो इसलिए अभी हम लोग मास्क पहन के आए हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं।
तो देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ पर्यावरण कानूनों की कमजोर हालातों ने अब देश में प्रदूषण बढ़ाने की भूमिका को निभाया है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में बहुत विकास किया, लेकिन खराब औद्योगिक रेगुलेशन का मतलब कारखाने प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन नहीं करना है। तेजी से निर्माण ने भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर को योगदान दिया। अब वक्त आ चुका है जब भारत, अमेरिका और चीन की तरह प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया जाए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी है।